नमस्कार। आज हम ICRA लिमिटेड पर एक नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प आंकड़े और एनालिसिस है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले आज की बात करें 3 जुलाई 2025 की, तो शेयर 6,888 रुपये पर है। करीब 1.35% की बढ़त है आज। वॉल्यूम भी ठीक ठाक लग रहा है और पिछले एक साल में देखें तो करीब करीब 17% ऊपर है शेयर। हालांकि अपने 52 हफ्ते के हाई जो 7,735 था, उससे तो नीचे ही है अभी। हाँ, और आईसीआरए जैसा हम जानते हैं एक जानी मानी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 1991 में शुरू हुई थी। मतलब ये सिर्फ बॉन्ड्स वगैरह ही नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी चीजों की भी रेटिंग करती है। काफी स्थापित नाम है। अच्छा, कुछ मुख्य मैट्रिक्स देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर, अरे वाह, 100 में से 90, ये तो कमाल है। मतलब कंपनी की बुनियाद तो काफी मजबूत लग रही है। लेकिन फिर ये वैल्यूएशन स्कोर सिर्फ 31 100 में से, ये थोड़ा मिड वैल्यूएशन दिखा रहा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है इतनी मजबूती के साथ। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 90 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर तो शानदार वित्तीय सेहत दिखाता है, बिल्कुल। पर 31 का वैल्यूएशन स्कोर वो ये इशारा कर रहा है कि बाजार शायद इस मजबूती की कीमत पहले ही लगा चुका है, या हो सकता है शेयर थोड़ा महंगा लग रहा हो मौजूदा स्तरों पर। अच्छा। जैसे देखिए, पीई अनुपात 39.1 है। ये इंडस्ट्री के औसत से कम है, जो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन प्राइस टू बुक यानी पीबी अनुपात वो 7 है, और ये इंडस्ट्री के लिहाज से काफी ज्यादा है। तो एक मिला जुला सिग्नल है। मार्केट कैप करीब 6,647 करोड़ है। ओके। हाल के तिमाही नतीजों की बात करें, मार्च 2025 वाले, वो कैसे रहे? यहाँ तो तस्वीर काफी अच्छी दिख रही है। रेवेन्यू 100 करोड़, साल दर साल 13.8% ऊपर। हाँ। और नेट प्रॉफिट 42 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 25.3% ज्यादा है। ये तो काफी अच्छा है। बिल्कुल, ये ग्रोथ रेट्स काफी प्रभावशाली हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी वाई बढ़त है। और अगर हम टीटीएम यानी पिछले 12 महीनों का डेटा देखें, तो वहां भी रेवेन्यू ग्रोथ 11.6% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 12.4% रही है। तो ग्रोथ तो दिख रही है। तो फिर ये वैल्यूएशन वाली चिंता क्यों, और विश्लेषकों का क्या कहना है इस पर? हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 विश्लेषकों की राय है, और वो है होल्ड, खरीदने की सलाह नहीं है। हाँ, होल्ड। उनका एक साल का औसत प्राइस टारगेट भी 7,283 रुपए है। मतलब मौजूदा कीमत से सिर्फ 5% ऊपर। लेकिन साथ ही वो वित्त वर्ष 26 में ईपीएस में 17% से ज्यादा की ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? ग्रोथ का अनुमान अच्छा है पर रेटिंग होल्ड है। सही सवाल है। देखिए, हो सकता है विश्लेषकों को लगता हो कि ये जो 17% की ग्रोथ है वो शायद मौजूदा शेयर प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है, या फिर वो शायद थोड़ा रुक कर देखना चाहते हो कि ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है, खासकर जब पीबी रेशो थोड़ा ज्यादा है। इसलिए शायद वो अभी खरीदो कहने से बच रहे हैं। ओके, ये बात समझ आती है। अच्छा, निवेशकों के लिए एक और चीज है, डिविडेंड। कंपनी ने 60 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। एक्स डेट 19 जुलाई 2024 है और रिकॉर्ड डेट 25 जुलाई 2025। हाँ, डिविडेंड पे आउट का ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका अच्छा रहा है। पिछले साल भी इन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड दिया था 90 रुपए का, और 40 रुपए फाइनल। तो कुल मिलाकर 130 रुपए का डिविडेंड था पिछले साल। हाँ, अच्छा डिविडेंड यील्ड है। और हाल ही कुछ कॉर्पोरेट घोषणाएं भी हैं, जैसे 28 जून को एजीएम, बुक क्लोजर, डिविडेंड वगैरह की जानकारी आई। 25 जून को ट्रेडिंग विंडो बंद होने की सूचना थी, और एक और जरूरी खबर थी 12 जून की। आईसीआरए ने फिंटेलिक्स नाम की एक कंपनी का अधिग्रहण किया है। ओह, फिंटेलिक्स, ये क्या करती है कंपनी? और रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो ये आईसीआरए के मौजूदा बिजनेस के साथ सिनर्जी बना सकती है। अच्छा, तो ये अधिग्रहण शायद भविष्य की ग्रोथ के लिए अहम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब हम वैल्यूएशन और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ये अधिग्रहण एक अहम फैक्टर बन जाता है देखने के लिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो आईसीआरए एक ऐसी कंपनी है जिसकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है, जैसा ड्यूरेबिलिटी स्कोर दिखाता है। हाँ, हाल की तिमाही ग्रोथ भी अच्छी रही है और डिविडेंड भी नियमित रूप से दे रही है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन स्कोर थोड़ा चिंता पैदा करता है और विश्लेषक भी फिलहाल होल्ड पर हैं, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देख रहे। बिल्कुल। तो मतलब
कंपनी की बुनियाद ठोस है, इसमें कोई शक नहीं, मार्जिन अच्छे हैं, ग्रोथ भी है, पर सवाल यही है कि क्या मौजूदा मूल्यांकन, क्या वो जायज़ है? और यहीं पर, जैसा मैंने कहा, वो फिंटेलिक्स वाला अधिग्रहण, वो देखने लायक होगा। क्या वो भविष्य में उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को ला सकता है जिसकी बाजार को उम्मीद है, या जो इस वैल्यूएशन को सही ठहरा सके? हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या फिंटेलिक्स का इंटीग्रेशन और उसकी ग्रोथ आईसीआरए के लिए वो नया ट्रिगर बन सकती है जो मौजूदा वैल्यूएशन को सपोर्ट करे और शायद विश्लेषकों के अनुमानों से भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करे। इस पर नजर रखनी होगी।